आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल पे। पिछले वीडियो में हमने आदिकाल यानी वीरगाथा काल पे चर्चा किया था और इस वीडियो में हम पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल पे चर्चा करेंगे। भक्ति काल को हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में वास्तव में भक्ति काल है क्या और भक्ति काल में क्या चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो हम भक्ति काल को विशेष तौर पर ध्यान देंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ को आधार बना के हम इस पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल पे हम लोग प्रकाश डालेंगे और अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे हम चारों कालखंड को यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा काल विभाजन जो चारों काल में विभाजन किए हैं वो मुख्य जो आधार है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार जो लिखा हुआ इतिहास ग्रंथ है उन्हीं के आधार बना के हम इस वीडियो के माध्यम से हम एक एक करके उन चारों कालों को हम देखेंगे, उनके काल विभाजन को। तो ध्यान देंगे इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा हुआ इतिहास ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य के इतिहास, उन्हीं के अनुरूप उनके इतिहास ग्रंथ का आधार बनाकर ही हम इस पे वीडियो में चर्चा करेंगे और पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल पे प्रकाश डालेंगे। आसान से आसान भाषा में हम समझने का प्रयास करेंगे कि पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल में क्या है और भक्ति काल में किस पे प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखेंगे पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल। आपको पता ही होगा कि पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल इसकी समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संवत 1375 से 1700 तक रखा है। ये आप भली भांति इससे परिचित होंगे। ध्यान देंगे कि यह वह काल है जब मुगल भारत पर राज्य कर रहे थे और मुगल शासकों के अत्याचार के कारण हिंदुओं में भय की स्थिति थी। वे न तो पूजा पाठ ठीक से कर पा रहे थे, न खुद को स्वतंत्र महसूस कर पा रहे थे। राजनीति उथल पुथल के साथ साथ आम जनता धर्म और आस्था से दूर होती चली जा रही थी। ऐसी भयानक वातावरण में भक्त कवियों ने क्या किया? भक्ति काव्य के माध्यम से जनता का मार्गदर्शन किया। यानी उस समय का जो वातावरण था आपको पता ही होगा कि उस समय जो थे वो मुगल शासक उस समय भारत पर राज्य कर रहे थे और मुगल शासकों का जो अत्याचार था वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसके कारण जो है लोग ना तो ठीक से पूजा पाठ कर पा रहे थे, ना खुद को स्वतंत्र महसूस कर पा रहे थे। राजनीति उस समय क्या थी? उथल पुथल का समय था और आम जनता जो थी वो आस्था से यानी धर्म से आस्था से दूर होती चली जा रही थी। ऐसी भयानक वातावरण में भक्त कवियों ने अपने भक्ति काव्य के माध्यम से जनता का मार्गदर्शन किया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास, सूर, श्याम सुंदर दास जैसे महान कवियों ने इस काल को स्वर्ण युग के नाम से भी पुकारा है या संज्ञा दी है। ध्यान देंगे इसलिए इस काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। किस काल को? भक्ति काल को। इस काल में भक्ति की दो धाराएं प्रभावित हुई। कौन कौन सी? आप सब परिचित होंगे। एक निर्गुण धारा जिसमें यह दो भागों में विभक्त है। पहला ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा। किसके अंतर्गत? निर्गुण धारा के अंतर्गत। निर्गुण धारा के अंतर्गत इसके निर्गुण धारा के अंतर्गत क्या हुआ? दो शाखाएं विभक्त हुई, दो शाखाओं में विभक्त हुआ। और कौन कौन शाखा? पहला निर्गुण में शाखा जो है ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। सगुण धारा दूसरा है सगुण धारा, यह भी दो भागों में विभक्त है। पहला राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। यानी सगुण भी दो भागों में विभक्त है और निर्गुण भी दो भागों में विभक्त है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे चलते हैं हम। ध्यान देंगे स्वर्ण युग यानी स्वर्ण युग कहने, यहाँ पे होगा कहने। स्वर्ण युग कहने का तात्पर्य ये क है। स्वर्ण युग कहने के तात्पर्य इसलिए है कि क्योंकि इस काल में साकार निराकार प्रेम मार्ग, ज्ञान मार्ग, रामकृष्ण भक्ति के साथ साथ सूफी कवियों द्वारा आम जनता को धर्म का मार्ग दिखाया। अगर हम इस काल के प्रमुख कवियों की बात करें तो उनमें से प्रमुख कवि तुलसी, सूर, जायसी और कबीर हैं। ठीक है, यानी स्वर्ण युग कहने का तात्पर्य इसलिए है, यहाँ स्वर्ण युग यानी कहने का तात्पर्य इसलिए था, स्वर्ण युग कहने का तात्पर्य इसलिए था क्योंकि इस काल में साकार, ठीक है, निराकार, प्रेम मार्ग, ज्ञान मार्ग, रामकृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, सूफी कवियों के द्वारा आम जनता को इन्होंने मार्ग दिखाया। अगर हम इन काल के प्रमुख कवियों की बात करें तो उनमें प्रमुख कवि तुलसी, सूर, जायसी और कबीर हैं। इन कवियों ने ब्रज और अवधी भाषा का माध्यम बनाकर, इन कवियों ने किन भाषा का माध्यम बनाया? तो ब्रज और अवधी भाषा को माध्यम बनाकर आम जनता को धार्मिक और
भय मुक्त बनाने का प्रयास, सफल प्रयास किया, यानी धार्मिक भी बनाने का प्रयास किया और भय मुक्त बनाने का प्रयास किया। शुक्ल जी कहते हैं, इनमें शुक्ल जी क्या कहते हैं, ध्यान से देंगे, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण ये पंक्ति है। शुक्ल जी कहते हैं धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। ध्यान देंगे, धर्म का प्रवाह किस में चलता है, कर्म, ज्ञान, भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्व सजीव दशा में रहता है, यानी इन तीनों के सामंजस्य से क्या होता है, धर्म अपनी पूर्व सजीव अवस्था में रहता है। किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग रहता है, यानी धर्म, यानी इनमें से किसी एक के अभाव में क्या होता है, विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा है, ज्ञान के बिना वह अंधा और भक्ति के बिना वह हृदयहीन हो जाता है। ध्यान देखिए, शुक्ल जी ने कितनी बड़ी बात कह दी कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। धर्म का प्रवाह किस में चलता है, कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्व सजीव दशा में रहता है, यानी तीनों के सामंजस्य से ये क्या होता है, धर्म अपनी पूर्व क्या है, सजीव अवस्था में रहता है। ठीक है, नहीं जीवंत रहता है। ठीक है, ऊर्जावान रहता है। किसी भी, यानी इनमें से किसी एक के भी अभाव में वो विकलांग रहता है, यानी उनमें से किसी के एक का भी अभाव हुआ, यानी कर्म का अभाव हुआ, ज्ञान का अभाव हुआ या भक्ति का अभाव हुआ तो धर्म इनके क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो विकलांग रहेगा। कर्म के बिना वो लूला लंगड़ा है, अगर कर्म नहीं रहेगा धर्म में तो वो लूला लंगड़ा हो जाएगा। फिर ज्ञान के बिना वो अंधा, अगर धर्म में ज्ञान नहीं रहेगा तो वो अंधा हो जाएगा। भक्ति के बिना वो हृदयविहीन, यानी धर्म में अगर भक्ति नहीं रहेगी तो वो क्या हो जाएगा, हृदय विहीन हो जाएगा। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने धर्म के बारे में, यानी भक्ति काल के बारे में, यानी धर्म के बारे में इन्होंने बहुत बड़ी चीज़ कही है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये तो रहा सब, मैंने पूर्व मध्यकाल भक्ति काल को जो हमने आसान भाषा में समझने का प्रयास किया। ध्यान देंगे, मोटे मोटे तौर पे इसमें ध्यान देने की योग्य बात है कि सबसे पहले समय सीमा, तो भक्ति काल में जो है उस समय सीमा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1375 से 1700 तक रखा है, और पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल कहा है। ध्यान देंगे, शुक्ल जी ने क्या कहते हैं, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल इन्होंने कहा है, और इसकी समय सीमा इन्होंने रखा है क्या, 1375 से 1700, और जो है इसको स्वर्ण युग कहा गया है। भक्ति काल को क्या कहा गया है, स्वर्ण युग भी कहा गया है। ये भी आपके ध्यान देने की बात है। भक्ति काल 2 भागों में विभक्त हुई, एक निर्गुण धारा और दूसरा सगुण धारा। निर्गुण भी धारा 2 भागों में विभक्त है, पहला ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा जो है आपका प्रेमाश्रयी शाखा। सगुण भी 2 भागों में विभक्त है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। आगे चलते हैं इसमें, तो आपका जो है यानी स्वर्ण युग जो है, स्वर्ण युग कहने का तात्पर्य इसलिए है क्योंकि इस काल में सकार निराकार, प्रेम मार्ग, यानी प्रेम मार्ग, ज्ञान मार्ग, राम भक्त, कृष्ण भक्त के साथ साथ सूफी कवियों ने आम जनता को धर्म का मार्ग दिखाया। इसीलिए क्योंकि उन्होंने जो भक्त कवि हैं वो क्या किए, आम जनता को धर्म का मार्ग दिखाया, इसलिए स्वर्ण युग कहा गया इसको। अगर हम इसमें इस काल के कवियों की बात करें तो तुलसी, सूर, जायसी, कबीर आदि कवि हैं, और इन कवियों का जो भाषा का मूल भाषा है, वो भाषा जिसमें उन्होंने रचना की, वो ब्रज और अवधी भाषा को केंद्र बनाकर अपना जो है वो क्या किया, अपनी रचनाओं में ब्रज और अवधी को जो है केंद्र बना के इन्होंने क्या किया, आम जनता को धार्मिक और भय मुक्त बनाने का सफल प्रयास किया। शुक्ल जी यहाँ कहते हैं कि धर्म का प्रवाह जो है वो कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। यहाँ ध्यान दें, यहाँ तक क्लियर है आपका कि धर्म का जो प्रवाह है वो कर्म, ज्ञान, भक्ति, यानी धर्म का प्रवाह किस में होता है, कर्म, ज्ञान और भक्ति 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्व सजीव दशा में रहता है। इनमें से किसी एक के भी अभाव में वो विकलांग रहता है। कर्म के बिना, यानी धर्म जो है, अगर कर्म के बिना, अगर धर्म में अगर कर्म ना हो तो लूला लंगड़ा दिखाई पड़ेगा। ज्ञान के बिना वो अंधा हो जाता है। ठीक है, अगर ज्ञान नहीं रहेगा, धर्म में ज्ञान नहीं है तो अंधा प्रतीत होगा। और भक्ति के बिना वो हृदय विहीन है। ये कौन कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। तो आपने देखा पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल को आपने देखा एक एक करके, जो है भक्ति काल क्या है, इसमें किस चीज़ पे क्यों भक्ति काल पड़ा इसका नाम, फिर इसमें स्वर्ण युग क्यों कहा गया भाई। तो ये सारी चीज़ जो है आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा भक्ति काल के बारे में एक एक करके। ठीक है, तो ये सबसे जरूरी चीज़ थी कि आपको भक्ति काल को अच्छे से समझाया जाए, साधारण भाषा में समझाया जाए कि भक्ति काल वास्तव में क्या है, इस पर किस चीज़ पर प्रकाश डाली गई है, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, उन शाखाओं पर हमने चर्चा किया, उन भागों पर चर्चा किया जिससे आप जो है भक्ति काल को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो आपने इसमें भक्ति काल को देखा जो है, आप इसकी समय सीमा जो है वो 1050 समय सीमा जो है संवत 1375 से 1700 है भक्ति काल का। तो आपने अभी भक्ति काल को भी देख लिया कि किस प्रकार जो है भक्ति काल की
जो है क्या क्या चीज़ें भक्ति काल में दी गई हैं, भक्ति काल जो है क्यों महत्वपूर्ण है, भक्ति काल में कौन कौन से कवि हैं, स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, कितने भागों में विभक्त है, इन सारी चीज़ों पे हमने इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश डाला जो आपने अपनी स्क्रीन पे देखा। तो ठीक है, इसी तरह जो है हम अगली वीडियो में उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल पर प्रकाश डालेंगे, जो जिसकी समय सीमा शुक्ल जी ने 1700 से 1900 तक रखा है। आगे इसी तरह हम उसके बाद जो है हम आधुनिक काल यानी गद्य काल पर प्रकाश डालेंगे, जिसकी समय सीमा शुक्ल जी ने संवत 1900 से 1984 तक रखा है। इसी तरह जो है हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास पर हम जो है उसी को आधार बना के हम एक एक चीज़ों पे हम प्रकाश डालते हुए चलेंगे और आसान से आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आप जो है भली बात हिंदी साहित्य पे पकड़ अच्छी बना पाएँ और अपनी आगामी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। ठीक है, और आप उससे लाभान्वित हो सकें। तो हम एक एक करके जो है आसान से आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। ये जो है आपका जो है यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन जो है आपका पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल पे हमने आज प्रकाश डाल दिया और आपने देखा कि भक्ति काल पे क्या क्या चीज़ें भक्ति काल में है, समय सीमा क्या है, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया है, भक्ति काल कितनी धाराओं में विभक्त है, इन सारी चीज़ों पे हमने एक एक करके देखा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, शुक्ल जी भक्ति को क्या कहते हैं, इन सारी चीज़ों पे हमने अभी प्रकाश डाला और आपने देखा कि किस प्रकार जो है इन सारी चीज़ों भक्ति काल में क्या क्या चीज़ें जो है भक्ति काल में विवरण दिया गया है, भक्ति काल पे प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हमने भक्ति काल को अच्छे से समझने का प्रयास किया। फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में जो है उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल पे प्रकाश डालेंगे। आसान से आसान भाषा में हम रीतिकाल को समझने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।